जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हम और आप जैसों को कौन कहे। हनुमान जी तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को व्यवस्थित कर दिया, सजा दिया। रामनवमी काफ़ी करीब है और रामनवमी को लेकर आपके मन में भी ढेरों जिज्ञासाएँ हैं। जिज्ञासाएँ ये भी होंगी कि अब तक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी की तरफ से कोई उपाय नहीं बताया गया है। इसलिए आचार्य जी से आज हमने आग्रह किया कि क्यों ना रामनवमी पे कुछ चर्चा कर ली जाए और भक्तों के कल्याणार्थ हम सबका भला हो, इसके लिए कुछ उपाय हम जान लें, जिससे कि हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा के हम पात्र बन सकें। स्वागत है आपका आचार्य। जय श्री राम। जय सिया जय राम। हनुमान जी। जी आचार्य जी, काफ़ी लंबा इंतज़ार रहता है भक्तों को रामनवमी का, यानी कि चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ये तो सबको पता है। और क्या बताने जा रहे हैं आप? दोस्तों जय श्री राम। सबसे पहले जय हनुमान जी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। एक ऐसे अद्भुत रूप, एक ऐसे महान देवता का इस धरती पे आज से करोड़ वर्ष पहले अवतार हुआ था और भगवान हनुमान जी को उन्होंने हम लोग के लिए धरती पे छोड़ के चले गए और वो अपने लोक में हैं। सारी व्यवस्था हनुमान जी संभाल रहे हैं, तो हनुमान जी को भी बारंबार नमस्कार है। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि इस साल जो रामनवमी है 2022 का, उस दिन त्रिवेणी योग बन रहा है, गुरु पुष्प योग भी है। उस दिन कई अच्छे अच्छे संयोग बने हुए हैं। अभिजीत मुहूर्त अपने आप में ही प्यारा है, बहुत प्रिय है। उसमें भगवान श्री राम का जन्म लगभग दोपहर में हुआ है। जी जी। और त्रेता युग से भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। भगवान श्री राम जी 11,000 वर्षों तक धरती पर रह के राज किया था। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूँ नहीं व्यापा। आज तक इतना बढ़िया राज्य किसी भी राजा के शासनकाल में नहीं आया। उसके बाद थोड़ा सा विक्रमादित्य जी का नाम आता है कि बहुत बढ़िया शासनकाल उनका रहा, किसी तरह से पब्लिक दुखी नहीं थी। जी जी, हम लोग आदर्श स्थिति की जब कल्पना करते हैं तो राम राज की बात आती है। तो दोस्तों अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चला जाए, इसको हम लोग आज के मॉडर्न लाइफ से जोड़ के चलते हैं और जो हम लोग जोड़ते हैं तो 26 मार्च की कैलकुलेशन आती है कि भगवान राम जी का जन्म धरती पे 26 मार्च को हुआ था। अंग्रेजी तारीख से देखा जाए, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से अच्छा देखा जाए तो अच्छा। वैसे भगवान राम का रामनवमी के दिन जन्म है और इस साल रामनवमी 10 तारीख को आ रही है। 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल को है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान रामचंद्र की कुंडली में जन्म से ही जब वो पैदा हुए तो उनकी भी एक कुंडली बनी। उनके कुंडली में देखिए छोटी मोटी कई बातें हैं जो देखने लायक है। लगन में ही उनका चंद्रमा था और बृहस्पति था। अब कर्क राशि में, कर्क राशि ही उनका है और कर्क लगन उनका है। तो कर्क राशि में हमेशा बृहस्पति उच्च का हो जाता है और चंद्रमा के साथ आते ही गज केसरी योग बन जाता है। तो विरासत में ही, एक तो भगवान थे, विरासत में ही राजयोग उनका था। लेकिन सबसे तकलीफ वाली बात थी कि उनके 7वें भाव में मंगल उच्च का था। अच्छा, यानी कि उनकी जो पत्नी मिलेगी वो काफ़ी उच्च अब प्रतिभाशाली और बहुत अच्छी उच्च कुलीन की लड़की मिलेगी। लेकिन 7वें भाव का मंगल 2 जगह कर देता है, संबंध विच्छेद करता है, दूरी बढ़ा देता है। आदमी का 7वें भाव का मंगल को बहुत अच्छा हम लोग नहीं मानते। 4th भाव में उनका शनि रहा। आप लोग भक्तगण कभी परेशान हो जाते हैं कि ज्योतिषाचार्य जी हम लोग को ही बता देते हैं और बाकी आपके लाइफ में होता है। उनका देखिए कि तुला राशि में शनि उच्च का था 4th भाव में, लेकिन 4th भाव का शनि कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। माता से वियोग कराता है, माता के कारण कष्ट आता है, ये आप भी जानते हैं। जी जी आचार्य जी, यहाँ मेरी एक और जिज्ञासा आ रही है। जी जी जी। जब भगवान राम से इस कुंडली को जोड़ के देखा जा रहा है जी, तब तो मुझे लगता है कि ग्रहों की जो दशा और दिशा होती है किसी के जीवन में, वो तो सब मंगल के लिए ही होता है। हाँ, सबके। क्योंकि भगवान श्री राम जिस महान अवतार कार्य के लिए पृथ्वी पे शांति के लिए आए धरा पे, और ये सब तो जिसको हम लोग दुर्योग कहते हैं, ये तो संयोग बन गया। हाँ, संयोग मानव मात्र के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी जी आचार्य जी, अब इनके कुंडली में देखिए 10वें भाव में सूर्य ऊंच का रहा, पराक्रमी रहे, तेजस्व इनके पास था, न्यायप्रिय रहे। इनका शुक्र उच्च का था, लेकिन शुक्र जो है 9वें भाव में केतु के साथ शुक्र
विमर्दन योग बन गया। अच्छा। ये आते ही पत्नी से प्रेम में कमी आ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। वो दूरी बढ़ी, एक तो मंगल ने 2 जगह किया, विच्छेद किया, और एक शुक्र ने इनका किया। तो इस तरह की ये ग्रह की जो दशा है ये किसी को नहीं छोड़ती। भगवान राम मर्यादित थे, पिता के लिए समर्पित थे, आपको भी पता है, अपने प्रजा के लिए समर्पित थे, और देखिए कर्तव्य परायण आदमी थे, भक्तों पर हमेशा स्नेह करते थे, और सेवक को गले लगाना उनका कर्म था, और एक पत्नी का व्रत किया है उन्होंने, कभी पराई नारी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहा। भातृप्रेम माने भाइयों के तरफ देखें तो काफ़ी प्रेम है। भगवान राम को आदर्श इसीलिए माना गया है, कई लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। ये चीज़ देखिए, शरणागत की रक्षा करना उनका था, कभी भी जाति पाति उस काल में भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने पिता का वचन निभाने के लिए अपना जिंदगी दांव पर लगा दी, वनवास चले गए, आज्ञाकारी रहे, संयम और मर्यादा के प्रति मूर्ति रहे। ये चीज़ अब मैं देखिए आपको कुछ उपाय बताऊंगा। कहते हैं कि राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले भगवान राम के बिना, दुनिया न चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अब देखिए आपके ज़िंदगी की कोई भी समस्या है तो इस रामनवमी में आपको क्या उपाय करना है, एक रामायण ले लीजिए, अच्छा खरीद लीजिए, भगवान हनुमान जी के हाथ में टच कराइए, और किसी पंडित जी को या जिसको भी आप देना चाहें उन्हें दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपका बहुत कल्याण होगा, आपका रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस पात्र को, जिस व्यक्ति को आप रामायण दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो उसका पाठ करे, उस पर अमल करे, तब दीजिएगा। कहते हैं कि कुपात्र को नहीं दान देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को आप दीजिए, उससे भी श्रद्धावान होना चाहिए। रामनवमी के दिन सब पूजा पाठ देखिए हर पंडित जी लोग बताते हैं, और आपको भी पता है सदियों से ये परंपरा आ रही है। आप थोड़ा सा फूल ले लीजिए या फूल माला ले लीजिए, भगवान श्री हनुमान जी के हाथों में टच कराइए, और उसके बाद ले जाके वो माला राम जी के गले में डाल दीजिए, और फूल उनके चरणों में रख दीजिए। आपका पुण्य 2 गुना हो जाएगा। ये मान के चलिए कि भगवान श्री राम के हनुमान जी चढ़ा रहे हैं, आपका काम बन जाएगा। जिन कन्या की ससुराल में लोग तंग करते हैं, सास तंग करती है, ससुर तंग करते हैं, या पति तंग करता है, ससुराल में दुखी है, वो अपने मन की व्यथा लिखे, प्रार्थना करें माँ जानकी से, और भगवान हनुमान जी के हाथों में उसको टच करा दे कि हनुमान जी मेरी रक्षा करें, और उसके बाद माँ जानकी के चरणों पर ले जाकर रख दे। रामनवमी के दिन उसके ससुराल में हो रही प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं, कई कन्याओं के ससुराल में लांछन मिलता है, पीटा जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जुल्म जाते, उनके लिए बड़ा कारगर उपाय है। और मुझे लगता है कि एक भक्त लगातार ये प्रश्न भेज रही थी, कल आपने जब लाइव प्रोग्राम किया था वहाँ भी, तो मुझे लगता है कि आपके इस सवाल का उत्तर मिल गया है, इसको आप कीजिए। निश्चित तौर पे आपको करना चाहिए, लांछन से जी, इसमें हर तरह की, बस उसमें जानकी माता का आशीर्वाद चाहिए। देखिए हमारे भारद्वाज जी कई बार बोले हैं, असवर दिन ही जानकी माता, हनुमान जी को आशीर्वाद किसने दिया? जानकी माता, चिरंजीवी से लेके या सारी चीज़ें माँ जानकी ने। तो हनुमान जी के चरणों में हाथों में टच कराइए, अपने मन की बात लाल पेन से लिखिए, जो भी आपकी तकलीफ है कि हमारे ससुराल में हमें को ये दिक्कत है, और भगवान राम को हनुमान जी के हाथों में टच कराइए, और ले जाके माँ जानकी यानी सीता मैया के आगे समर्पित कर दीजिए। उस पर 2-4 फूल रख के प्रणाम कर लीजिए, आपकी कष्ट कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड अब मैं बता रहा हूँ, रामनवमी के ऊपर किए जाने वाले उपाय को मैं बता रहा हूँ। अगर पति पत्नी के बीच में ज़्यादा वैचारिक मतभेद है, दोनों का ट्यूनिंग नहीं मिलता है, कहते हैं कि 36 का आंकड़ा, 3 का मुंह इधर है, 6 का मुंह इधर, तो 36 का आंकड़ा हो, तो उस दिन रात में वो खीर बनाएं, और चंद्रमा के रोशनी में 1 घंटा उसको छोड़ दें, और भगवान श्री राम जानकी माता का नाम लेके, और उसके बाद पति पत्नी दोनों खाएं। उनके बीच में थ्योरेटिकल डिफरेंस कम हो जाएगी। ये रामनवमी की रात में करना है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, मन में कई तरह की बात है, ख्वाब आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, आप मन को मसोच के रह जाते हैं, तकलीफ है, कई बार मन की व्यथा किसी से कही नहीं जाती है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी के हाथ का
सिंदूर लीजिए और पान के पत्ते पर लगा दीजिए। अब माँ सीता जी के चरणों में जाकर सुपुर्द कीजिए और कहिए कि हे माँ सीते, हमारी ये प्रार्थना है आपसे। लेकिन हनुमान जी के हाथ का सिंदूर उस पर लगा होना चाहिए, उस पान के पत्ते पे, तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, निगेटिव ऊर्जा है, तो एक कटोरी गंगा जल लीजिए। राम रक्षा मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का एक माला जाप कर लीजिए और राम जी का राम दरबार की फ़ोटो हो या राम परिवार की फ़ोटो हो, उनके सामने कर लीजिए। उसके बाद उस जल को आप घर के हर कोने कोने में छिड़क दीजिए, आपके घर की वास्तु दोष कम हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। उस दिन क्या होता है कि जिस दिन रामनवमी होती है तो हनुमान जी पूरे रूप से वहाँ पे खड़े रहते हैं इस धरती पे हम लोगों के कल्याण के लिए, और भगवान राम की सेवा में तो लगे ही रहते हैं 24 आवर्स 24 घंटा। अब कोई आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, चिंतन हो, या उसके मन में कुछ उलझने हो, काफ़ी पीड़ा में रह रहा हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अशोक का 7 पत्ता ले ले, अच्छा, धुल के साफ कर ले, हनुमान जी के हाथों से सिंदूर 7 पत्ते पर लगा ले, अब माँ जानकी के चरणों में सुपुर्द कर दे और प्रणाम करके अपने मन की बात कहे। उसके बाद उस 5 पत्ते को ले आए, 2 पत्ता वहीं छोड़ दे, उस 5 पत्ते को ले आके अपने तकिया के नीचे रख के सोए। 24 घंटा तक वो उसी के नीचे रहेगा। बाद में उसे जल में अभिषेक करना है या किसी पेड़ की जड़ में पवित्र जगह रखना है, गंगा जल का छींटा लगा कर रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि आपकी आधी समस्या, उलझन, पीड़ा, मानसिक कष्ट, डिप्रेशन, चिंतन योग एक कम हो जाएगा। अशोक वैसे ही अस जोड़ शोक संधि विच्छेद लें तो शोक का हरण करने वाला अशोक होता है, तो आपका बहुत कुछ शोक खत्म करने माँ जानकी का आशीर्वाद मिल जाएगा, और वो भी हनुमान जी के हाथों से, तो आपके एक कष्ट काफ़ी कम हो जाएगा। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। जिस आदमी के जैसे आपने कोई बिजनेस खोल रखा हो, कोई फैक्ट्री खोल रखा हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जो भी हो, आपके सेवक नहीं ठहर रहे हैं, नौकर कारीगर चाहे कोई ईमानदार नहीं मिल रहा है, तो आप रामनवमी के दिन भगवान राम का पूजा करके और राम जी और हनुमान जी का गले मिले हुए फ़ोटो को पूजा कर लीजिए और उस फोटो को उस जगह पर टांग दीजिए, पूर्व की दिशा में आप टांग दीजिए। क्या देखेंगे कि वहाँ पर विश्वास पात्र नौकर या अधीनस्थ कर्मचारी आपके नीचे काम करने वाला वो वफादार मिल जाएगा और वो ठीक ठाक रहेगा और भागेगा नहीं, आपका साथ निभाने वाला मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं जी। इसके बाद जिस घर में भाई भाई में प्यार ना हो, आपस में क्लेश हो, बड़ा भाई छोटे भाई से उलझता है, छोटा भाई बड़े से मजले से, इस तरह की अगर समस्या है, उस घर में रामनवमी के दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की तस्वीर लीजिए और भगवान हनुमान जी के हाथ का सिंदूर सब पे लगाइए, टीका लगा दीजिए और उस तस्वीर को उस घर में लगा दीजिए, तो भाई भाइयों में प्यार बढ़ जाएगा, भाई भाई में प्यार बढ़ जाएगा, क्लेश कम होनी शुरू हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली भगवान की कृपा रही तो क्लेश रहेगा ही नहीं। जिस घर में पुत्र आज्ञाकारी न हो, माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता हो, मन के विपरीत चलता हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माता पिता जो कहते हैं उनके ठीक विपरीत करेंगे, माँ बाप पे गुर्राते हैं, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करते हैं, उस घर के लिए मैं यही कहूँगा कि एक भगवान श्री राम जी ने दशरथ जी का एक बार चरण दबाया, शास्त्रों में वर्णन देखेंगे, उसकी तस्वीर मार्केट में अवेलेबल होती है, गूगल पे भी अवेलेबल है। तो दशरथ जी लेटे हुए हैं, भगवान राम जी उनके चरण दबा रहे हैं, वो वाली तस्वीर ले लीजिए। रामनवमी के दिन पूजा करके हो सके तो भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और उसको उठा के आप अपने घर में लगा दीजिए, तो उसमें पुत्र आज्ञाकारी बनना शुरू हो जाता है, क्लेश कम रहती है। जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा डरपोक हो, कायर हो या भयभीत रहते हो या उनके अंदर कन्फ्यूजन बहुत हो, विल पावर उनकी अच्छी नहीं हो, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो, उनके घर में
लौ कुश की तस्वीर लगा देनी चाहिए, लेकिन वो उसकी रामनवमी के दिन पूजा कर लीजिए, लौ कुश की तस्वीर रख लीजिए उनके सामने, भगवान राम जी की फिर हनुमान जी की स्तुति करके जो भी पढ़ लीजिए, लौ कुश की तस्वीर लगा दीजिए। तो क्या देखेंगे कि वो बच्चे उनकी कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाती है। जैसे कई बच्चे आते हैं ना, इंटरव्यू में जाके कुछ और बोल देते हैं, सब कुछ याद है, स्कूल के एग्जाम में गए तो कुछ और करके आ गए, जी जी, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको टिप्स ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आसान टिप्स हैं, आप करते रहिए। जो कवि हों, गायक हों, लेखक हों या कलानिधि योग के धनी लोग हों, जिनकी कलात्मक कोई काम है, वो रामनवमी के दिन भगवान राम जानकी के पूजन के बाद हनुमान जी का पूजन कर वाल्मीकि जी और तुलसीदास का भी स्मरण करें। अच्छा, भगवान राम तो महान थे ही, हनुमान जी तो महान है ही, लेकिन तुलसीदास और वाल्मीकि जी भी बहुत महान थे, जिन्होंने भगवान राम के नाम को हम लोगों के लिए महान किया, और तुलसीदास ने घर घर जन जन में पहुंचाया। तो इन्हें भी याद करिए, और ये बहुत बड़े कवि थे, तो आपको आशीर्वाद पूरा प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान राम अपने सेवकों का बड़ा ध्यान रखते हैं और अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते। ये लोग उनकी भक्ति में लीन लोग थे, तो इनका भी स्मरण करना चाहिए जी। जिसके घर में आपसी विश्वास की कमी है, एक दूसरे पर उंगली उठाई जाती है, उनके घर सीना फाड़े हुए हनुमान जी की तस्वीर रखा जाए, लेकिन सामने भगवान राम की भी तस्वीर हो, ये भी हो। अच्छा, सीना फाड़े के अंदर राम और सीता ही होते हैं, तो उनके घर विश्वास बढ़ जाती है आपसी। टाइम तो नहीं हुआ? नहीं, आप बताइए। नहीं, टाइम हो तो बता दीजिएगा। समय है, बताइए। हाँ, किसी भी तरह की आपदा या संकट से रक्षा के लिए कोई मामला फंसा हुआ हो, तो हनुमान जी के सामने उस दिन राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। राम रक्षा स्रोत का आप पाठ करेंगे तो क्या देखेंगे कि आपकी जो आपदा आई है, या कोई संकट या महासंकट की स्थिति है, कोई विषम परिस्थिति है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पोजीशन लाइफ में कई बार आती है, तो आप उस दिन आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस तरह से मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स और भी बताना चाहूँगा, तो वो आप देख लीजिए। जी जी, जिसकी रोजी रोटी रोजगार से संबंधित मामला हो, इस कोरोना में रोजगार की दिक्कत हुई है या उनके स्टेबिलिटी नहीं बन रही है, तो वो तो इस मंत्र को जपें, विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत सोई। ये उस दिन रामनवमी के दिन ज़्यादा जपें, और भगवान राम दरबार के सामने जहाँ हनुमान जी उपलब्ध रहते हैं वहाँ पे आप करिए, आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या विद्या प्राप्ति में उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, नॉर्मली तो ऐसे होता है कि नाग दोष हो, केतु हो, राहु हो, कोई बैठा हो, तो बच्चे के पंचम भाव में तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों को एक मंत्र आप लोग बोल के सुनाइए या बच्चे से बुलवाइए, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो कम समय में विद्या आ जाएगी। ये भगवान राम के सामने और हनुमान जी के सामने आप लोग इस मंत्र का जाप करें, जब भी करें तो एक माला कर ही लें 108 बार। जी बिल्कुल। जिसके घर में धन संपत्ति के लिए कोई परेशानी है, वो उस दिन भगवान राम के सामने और हनुमान जी के सामने रामनवमी के दिन जाप करें, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, उन्हें अच्छा रहेगा। अब कुछ कलयुग है, इस आपाधापी की ज़िंदगी है, भागम दौड़ है, 50 शत्रु रहते हैं, 50 टांग खींचने वाले लगे हैं, कई लोग बुरा चाहते हैं। ऐसी स्थिति में शत्रु को दबाने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए, बैरू न कर सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अवधी भाषा में लिखी गई है रामायण, ये रामायण का ही प्रसंग से है अंश। बैरी बोलते हैं इसको हिंदी में अगर चलें तो, और इसमें लिखा हुआ है बैरू न कर, माने किसी से बैर न कर। तो इस मंत्र का आप जाप करें, सुन लीजिए फिर से, बैरू न कर सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस मंत्र का जाप करें तो क्या होगा कि आपके शत्रु कम हो जाएंगे, शत्रु की भावनाएं आपके अहित नहीं कर सकती है और आप अच्छे होने लगेंगे। अब देखिए, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, या कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, या कहीं आप ट्रांसफ़र मनवांछित जगह पे चाह रहे हैं,
तो फिर मैं यही कहूँगा, ये भी सुंदरकांड में ही है, रामायण से ही ली गई है। कौन से कान कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हनुमान जी के सामने आप बोलिए और एक माला बोलिए। रामनवमी का दिन रहेगा, भगवान राम के सामने और हनुमान जी के समक्ष आप इस मंत्र का जाप करें, आपकी ये काम पूरा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा पसंद आया होगा। अब मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि भगवान राम ये हम लोग के साथ ही नहीं है, सबके साथ है। ये सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो एक विधि विधान के तहत सभी ग्रहों को अपना अपना अंश दे के और उनका अधिकार दे दिया गया था, और ये बोला गया था कि इस काल में, इस ड्यूरेशन में, इस समय में जिस ग्रह का प्रभाव होगा वो बलि होगा, दिग्बली योग बनेगा। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो। अब मैं आपको बता दूं, भगवान राम जी के कुंडली को आप गौर से देखें तो राजयोग बना हुआ था जन्म से ही, लेकिन राजभंग योग भी था। तो राज भी भंग हुआ है, राजयोग भी मिला है। और देखिए समय, जिस टाइम में उनका राज्याभिषेक का समय था कि कल इनको राज तिलक किया जाएगा, ये राजा बनाया जाएगा, उस दिन शनि की महादशा चल रही थी और मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। अच्छा, शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चलती हो और वो भी सप्तमेश की, तो राजभंग हुआ है। भगवान राम को वनवास मिला, राज तिलक नहीं हुआ। ऐसी बातें आपने देखा होगा। तो मैं फिर उसी बात को फिर से रिपीट करूँगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विजारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भूचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शिवा शोभा सिंधु करारी। तो ये भगवान राम जी के विषय में मैं बोलूँगा और ये भगवान राम के जन्म के संबंधित है। जी जी। और आप लोगों से मैं फिर प्रार्थना करूँगा, आप लोग जहाँ भी हैं, जय श्री राम, जय हनुमान जी का नारा लगाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। और बताइए। रामचरितमानस तो अपने आप में उसका पढ़ायन करें तो, और रामचरितमानस से ही सारी पंक्तियों को आपने उठाया है और जिक्र किया है, और एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं जी। और मुझे लगता है कि उन भक्तों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे भक्त जो लिख रहे थे कि जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, तो क्या हम लोग अपना नाम लगा कर बोले क्या? तो आपने अभी यहाँ जिक्र किया ना कि उस पूजा के समय आप वाल्मीकि जी को भी याद कीजिए, भगवान राम जिन्होंने रामायण की रचना की, और रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को भी याद कीजिए। वो महान जो विभूतियाँ होती हैं उनका नाम लेने से ईश्वर आपका काम जल्दी और करते हैं। उनके नाम की जगह कदापि अपना नाम न लगाएं। तुलसीदास सदा हरिचेरा ही रहता है, उसमें आप अपना नाम लगाने की दूसरे का कोशिश ना किया करें। हुआ कृति का आप अपना क्रेडिट ना लें। जी हाँ, आपसे बिल्कुल। प्रार्थना और है, ये आप उस लायक बने, आप सक्षम बने कि आप ही अपनी कोई नई कृति करें। अच्छा आचार्य जी, कुछ और जिज्ञासाएं आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, खास करके पश्चिम बंगाल में नज़र दोष, नज़र बाधा, इसकी बहुत बातें होती हैं। किसी सज्जन ने बहुत कमेंट किया है कि हम लोग आगे एक बार नज़र दोष पे, नज़र बाधा पे बात करें। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने हनुमान भक्ति पूरा खंगाला चैनल को, कहीं मुझे नज़र दोष पे और नज़र बाधा पे आप लोगों ने अभी चर्चा नहीं नेक्स्ट हम बना के की। तो अगली बार हम लोग जो चर्चा करेंगे, नज़र दोष, नज़र बाधा से कैसे बचें। खास करके पश्चिम बंगाल में इस तरह की चीज़ें काफ़ी रहती है, लोग मानते भी हैं। और जी, उधर नेपाल में एक जगह है मोरंग और कौड़ी कबैछा वगैरह, इन क्षेत्रों में कई जगह मैंने क्या देखा है, इस तरह की चीज़ें बहुत चलती है। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सब किया कराया। और पिछड़े क्षेत्रों में मैंने डायन भूतन का भी बहुत सुना है। शहर की तरफ जितने आते जाएं, जहाँ सभी लोग हैं, तो वहाँ कम प्रभाव है। लेकिन एक और भी बात है, दिल्ली जैसे महानगर में, बम्बे जैसे महानगर में हमारे कई परिचित लोग हैं, भक्तगण हैं। कई लोग सुबह उठेंगे तो उनके गेट पर सिंदूर कोई डाल के गया है, कोई कुछ है, और कुछ नहीं होगा तो साइकोलॉजिकल वो आदमी परेशान हो गया, उसके काम बाधा शुरू हो जाती है। ये खूब शुरू है। हाँ जी हाँ, नज़र दोष, बाधाएं, ये सब तो रहती है। तो हम लोग अगले कार्यक्रम में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बातों बातों में मुझे इस बात का ध्यान आया, तो हमारी कोशिश होगी कि ये सब बातें हुई। आचार्य जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो आप रामचरितमानस का पारायण कीजिए, जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आचार्य जी ने जो चिन्हित किया है, बताया है, उसका अनुसरण कीजिए, गायन कीजिए, उसको जपिए। तात्पर्य यह है कि रामनवमी के दिन, इस शुभ दिन का आप पूरा सदुपयोग कीजिए। हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करेंगे।
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार गुरु कृपा करते हैं हम पे, उसी प्रकार हनुमान जी भी हम पे कृपा करेंगे। बहुत बहुत जय श्री राम। धन्यवाद जय आपका हनुमान आचार्य जी। जय सिया राम।